वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए आला सतह का इजलास। सिक्योरिटी इदारे जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। वज़ीर आज़म सानिया जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान मुखालफत कुव्वतें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ रही हैं। दहशत गर्द सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मजहब के नाम पर दहशत गर्दी करने वालों का कोई मजहब नहीं। हालिया दहशत गर्दी का वाक़या गुज़श्ता वाक़यात से ज़्यादा ख़तरनाक है। हर तबके ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान हो या वज़ीर आला KP, अगर उन्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें करनी चाहिए। अगर मुत्तहिद ना हुए तो बलोचिस्तान में लगी आग चारों सूबों और फिर रीजन में फैल जाएगी। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पेश किया वो कौम को पता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा, 4 माह हो गए, क्या खुरम और पारा चनार में अमन कायम हुआ? 4 हमले इस्लामाबाद पर हो चुके हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ हमला हुआ? सरफराज भुट्टी बगैर किसी अबहाम के दहशत गर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला दहशत गर्दों के खिलाफ बयान तक नहीं दे सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्शल लॉ की पैदावार ने हमें फॉर्म 47 का ताना दिया। दूसरों पर उंगली उठाने वालों को अपना माजी भी देखना चाहिए। शेर अफजल मरवत हकीकत और उनका असल चेहरा बयान करते हैं। जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि केदी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे। आए, अगर आपको इतना ज़हम है, लेवल फ्लैंग फील्ड दे, इलेक्शन करवाएं, फिर आप एक ही निशान पे इलेक्शन लड़े। PTI इंशाल्लाह आम वर्करों से आपका मुकाबला करेगा, आपको दिखाएगा कि आपकी क्या पोजीशन बनती है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया, अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल बलोचिस्तान और आपकी सूबी सिंध में भी तो कच्ची के डाकुओं का राज है और कच्ची के डाकुओं से लोग तंग है, और पंजाब में भी जो कच्ची के डाकू है, इसके लिए एक कलेक्टिव डिसीजन करना चाहिए और सही मानों में जरूरत इस बात की है कि इसके लिए नेशनल कंसेंसस पैदा की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवास पर सिर्फ PTI सोशल मीडिया सवार है। असद कैसर का कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, दहशत गर्दी का वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर इल्ज़ाम तराशी की। बोले, इस वक्त कौमी और बलोचिस्तान असम्बली में फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। असम्बलियों में बैठे लोग अवाम के नुमाइंदे हैं। पार्लियामेंट को ताकत सिर्फ नए इलेक्शन से मिलेगी। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, इस वाक़े की मजम्मत तक ना रहा जाए। दहशत गर्दों को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी और गवर्नेंस बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। फारूक सत्तार ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदार मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने करारदार पेश की। करारदार में कहा गया कि किसी भी गिरोह या फर्द को मुल्क के अमन, खुशहाली और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क की इलाकाई हदूद में खौफ, नफरत या तशद्दुद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अनथक मेहनत करने का अहद करते हैं। करारदार पर तमाम सियासी जमातों के अरकान के दस्तखत हैं। बर वक्त कार्रवाई FC, SSG और आर्मी की जो है ना बर वक्त कार्रवाई से हमारी जानें और सबकी जानें बच गई। कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हो, एहसान हुआ जो उनके तवज्जो से उन्हें सारा बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया।
जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम का पाक फौज को खराज तहसीन। बाजियाब अफराद ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पूरी ट्रेन में खौफ व हिरास फैल गया। IFC की बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने धमाका करने के बाद ट्रेन पर कब्जा करते हुए हमें यरगमाल बना लिया। FC और कमांडोज ने अपनी जान मुश्किल में डालकर हमें बचाया। पाक फौज के हौसले से हमें भी बहुत हौसला मिला, जिसके नतीजे में आज हम जिंदा और सही सलामत हैं। आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए था कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। कहा, मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी आईन किताबें हैं। क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिकें भी शामिल कर सकता है? चले मान लेते हैं कि 1962 के आईन के तहत FB अली केस में सिविलियंस को ट्रायल किया जा सकता था, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आईन के मुताबिक है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की इस दलील से इत्तफाक करते हैं। अहम केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बार फिर आमने सामने। तैमूर सलीम झगड़ा ने शेर अफजल मरवत को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। कहती हैं कि टीवी शोज में मेरे खिलाफ करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 14 दिन के अंदर लगाए गए इल्जामात साबित किए जाएं। इल्जाम ना साबित करने की सूरत में शेर अफजल मरवत हर्जाने की रकम अदा करेंगे। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को भी फरीक बनाया गया। जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। IMF का ज़राई टैक्स की वसूली के तरीकाकार पर तशवीश का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF ज़राई टैक्स को आमदनी के दीगर ज़राए पर टैक्स के बराबर करना चाहता है। GST के लिए मनफी और मुस्बत फहरिस्तों का तबादला न करना IMF के लिए तशवीश का बाइस है। सूबे ज़राई इनकम टैक्स की मौसर वसूली पर वजाहत नहीं दे सकते। ज़राई टैक्स $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ में मरकजी हदफ है। दूसरी तरफ IMF ने FBR का शॉर्टफॉल पूरा करने का दावा मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात में FBR की कमजोर कारकर्दगी पर भी बातचीत। सरकारी मुलाजिमीन की राइट साइजिंग, गोल्डन शेक हैंड और सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम का इंदिया। IMF को बताया गया कि ग्रेड 17 से 22 तक 700 और निचले दर्जे की हजारों सरकारी असामियाँ खत्म होंगी। गैर जरूरी सरकारी मुलाजिमीन को फारिग करने के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, ताशकंद से वापसी पर मुतल्लिका शोबों के वज़रा को जिम्मेदारी सौंपी है। दो तरफ़ा फैसलों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के लिए एक रोड मैप वज़द करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। अगले माह चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक CPEC समेत दीगर अहम मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत समेत दीगर आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म अहम मुआहदों पर दस्तखत भी करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बगड़ाम, वज़ीरिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। रावलपिंडी, अतक, जेलम, चकवाल, मंडी, बहाउद्दीन और सरगोदा में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।